बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाक़े मेराज एक अजीब नबवी मोजज़ा हक़ाइक़ की रोशनी में क़िस्त नंबर 6। बुखारी और मुस्लिम में बरिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शब मेराज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा मैंने दज्जाल और खाजिन नार यानी जहन्नम के दारुगा को भी देखा जिसका नाम मालिक है, जबकि जन्नत के दरबार का नाम रिजवान है। सफ़र के दौरान मैंने चंद लोगों को देखा जिनके नाखून तांबे के थे, यानी सख्त तेज और मजबूत, और वह अपने इन नाखूनों से अपने चेहरों और सीनों को छीलते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बरज़ख में अज़ाब में मुब्तला इन लोगों को दिखलाया गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि यह वो लोग हैं जो बिला वजह शरई और नाहक लोगों की गीबतें करते रहते हैं और उनकी इज्जत और आबरू पर हर्फ गिरी करते रहते हैं। अबू दाऊद शरीफ में बहवाले हज़रत अनस बिन मालिक। एक और शख्स को आलम बरज़ख में दिखलाया गया जो नहर में तैर रहा था और पत्थरों को लुक़मा बना रहा था। आपके पूछने पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये सूद खोर है, आलम बरज़ख में उसके लिए यही सज़ा है। बहवाले इब्न मर्दवह बरिवायत हज़रत समरह बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आलम बरज़ख में एक कौम को दिखलाया गया जिनके सरों को पत्थरों से कुचला जा रहा था। कुचले जाने के बाद उनके सर फिर वैसे ही हो जाते थे जैसे थे। ये सज़ा मुसलसल जारी है। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछे जाने के बाद जवाब अर्ज़ किया गया कि यह वो लोग हैं जो फ़र्ज़ नमाजों में सुस्ती और गफलत करने वाले हैं। इसी तरह एक कौम के पास से आपका गुज़र हुआ जिनका हाल ये था कि उनकी शर्मगाहों में आगे और पीछे, शर्मगाहों में आगे पीछे चीथड़े, प्रेन पलव, जंद पलव, मकर पलव लिपटे हुए थे और वो ऊंट और बैल की तरह घास चरते रहते हैं। कांटेदार दरख्त और झाड़ियां और जहन्नम के पत्थर खा रहे हैं। ये होलनाक मंजर देखने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया कि यह वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात रोकते हैं। चंद लोगों को इस हाल में देखा गया जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त और दूसरी हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ है, मगर यह लोग सड़ा हुआ और बदबूदार गोश्त खा रहे हैं, पके हुए और खुशबूदार गोश्त को हाथ नहीं लगाते हैं। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया कि यह वो मर्द हैं जिनके पास अपनी हलाल और मनकूहा बीवियां हैं, मगर उनको छोड़कर वो बदकार औरतों के पास रातें गुजारते हैं। या वो उम्मत की वह औरतें हैं जो अपने हलाल शौहर को छोड़कर जानी और बदकार मर्दों के साथ रातों को गुजारती हैं। एक और जगह देखा कि सरे राह एक लकड़ी पड़ी हुई है जो हर गुजरने वाले के कपड़े को फाड़ डालती है। पूछने पर जवाब मिला, यह आपकी उम्मत के उन लोगों की मिसाल है जो रास्ते में छुप के बैठ जाते हैं और डकैती और राहज़नी करते हैं। एक कौम के पास से होकर गुजर हुआ जिन्होंने लकड़ी के एक भारी गट्टर को जमा करके रखा था, मगर उठा नहीं पाते थे। फिर भी वो लकड़ियां ला ला कर इसमें और इजाफा करते थे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर जवाब मिला, यह आपके उम्मत के वो अफराद हैं कि जिन पर हुकूक और अमानतों का बहुत ही ज़्यादा बोझ है, जिनको वो अदा कर नहीं पाते।
مگر اس کے باوجود اور زیادہ ذمہ داریوں کو وہ اپنے سر لیتے ہیں۔ ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور لبیں لوہے کی کینچوں سے کاٹی جاتی ہیں، اور جب کٹ کر وہ ختم ہو جاتی ہیں تو وہ پہلی حالت پر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور واعظ ہیں جو کہتے تو ہیں مگر خود کرتے نہیں ہیں۔ اسی طرح چند لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن کا حال بہت ہی اچھا تھا کہ ایک ہی دن میں کھیتوں میں بیج ڈالتے ہیں اور اسی دن کھیتیاں کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی بیج بوتے ہی غلہ اور اناج تیار، پھر کاٹنے کے بعد کھیتیاں بالکل ہری بھری جیسی تھیں ویسی ہی ہیں۔ پوچھنے پر عرض کیا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ حضرات ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں حضرت اللہ جل مجدہ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ دوران سفر ایک ایسے مقام سے گزر ہوا جہاں سے نہایت ہی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہ جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جگہ سے گزر ہوا جہاں سے بدبو آ رہی تھی۔ جبرائیل امین نے کہا یہ جہنم کی بو ہے۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار یا کریم یا کریم یا کریم، بحوالہ سیرت المصطفیٰ جلد نمبر 1۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت آپ سے قسط نمبر 7 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔